हेलो बच्चों, तो आज हम भूगोल का क्वेश्चन है 12वीं क्लास का बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, संचार, परिवहन, व्यापार में क्या अंतर है। तो देखिए इसका हम आंसर बता रहे हैं। संचार के पहला हम संचार बता रहे हैं। संचार के साधन एक स्थान से दूसरे स्थान को सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। देखिए संचार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। संचार के माध्यम से एक स्थान को सूचना भेजते हैं और प्राप्त भी करते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम लोग सूचना भेजते हैं। जैसे डाक सेवा के माध्यम से हम लोग सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। टेलीफोन के माध्यम से हम लोग सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। फैक्स के माध्यम से हम लोग सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे साधन हैं जो हम लोग सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। ये संचार के साधन है। ये सब क्या है, संचार के साधन है। डाक सेवाएं, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, उपग्रहों, समाचार पत्रों, टेलीग्राम आदि के द्वारा, बहुत सारी चीजों के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचना भेजते हैं और सूचना भेजी जाती है और प्राप्त की जाती है। बहुत सारे ऐसे साधन है जिसके माध्यम से हम लोग सूचना भेजते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो संचार का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम बता रहे हैं परिवहन। देखिए परिवहन के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, है ना। परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और आवश्यक वस्तु को हम ले जा सकते हैं और ले आ भी सकते हैं परिवहन के माध्यम से। तो देखिए परिवहन से अभिप्राय मनुष्यों और उनके लिए आवश्यक और उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया है। आवश्यक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की प्रक्रिया है। तो परिवहन, बहुत सारे साधन है परिवहन के। विभिन्न प्रकार के वाहनों के द्वारा, देखिए यहाँ पे थे हम परिवहन। देखिए परिवहन के बहुत सारे साधन है। परिवहन देखिए, एक तो स्थल परिवहन होते हैं, जल परिवहन होते हैं, वायु परिवहन होते हैं। विभिन्न प्रकार के वाहनों के द्वारा हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और आते भी हैं। सूचना देखिए विभिन्न माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और आते हैं। कभी कभी परिवहन के रूप में हम लोग पशुओं का भी प्रयोग करते हैं। परिवहन के रूप में हम कभी कभी पशुओं का प्रयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान यदि जाते हैं तो पशुओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। पशुओं और स्वयं मानव का भी उपयोग करते हैं हम लोग। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में स्वयं मानव का भी हम लोग उपयोग करते हैं। फिर से बोल देते हैं परिवहन। देखिए परिवहन से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग जाते हैं और आते हैं। आवश्यक वस्तु को ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। बहुत सारे परिवहन के माध्यम हैं, जैसे स्थल परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन के माध्यम से हम लोग जाते हैं और आते हैं। इसके बाद क्या है, व्यापार। बाजार के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। देखिए बाजार के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। व्यापार वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय से क्या होता है, व्यापार होता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय से क्या होता है, व्यापार होता है। देखिए आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएगा, बहुत अच्छा तरीके से क्लास में ही याद हो जाएगा। घर पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो याद हो जाएगा। हम पहला क्या बताए थे, संचार। तो संचार के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान को सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। जैसे टेलीफोन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। डाक सेवा के माध्यम से हम लोग सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से
सूचना भेजते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए विकसित देश में कहीं ना कहीं हम सूचना भेजते हैं और प्राप्त कर, विकसित देश कहीं ना कहीं इस मामले में आगे है, सूचना भेजने में, सूचना भेजने में विकसित देश कहीं ना कहीं आगे है, विकासशील देश इस मामले में पीछे है। तो विकसित हम कह सकते हैं कि विकसित देश जो है वो संचार के मामले में कहीं ना कहीं हम आगे हैं सूचना भेजने में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे हैं तकनीकी क्षेत्र में वो डेवलप है विकसित देश। तो संचार के माध्यम से हम लोग सूचना भेजते हैं और प्राप्त करते हैं आवश्यक वस्तु, मतलब देखिए दूसरा है परिवहन के माध्यम से हम लोग आवश्यक वस्तु को हम ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। परिवहन कई प्रकार के परिवहन होते हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, व्यापार में हम क्या बताए थे, बाजार के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का सेवाओं का आदान प्रदान है, वस्तुओं क्या, फिर से बोलते हैं, देखिए बाजार के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है। इसके बाद क्या है, व्यापार वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है, व्यापार वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। तो चलिए आज हम ये क्वेश्चन हम खत्म करते हैं, फिर आप लोगों को हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। दिलीप जी बोले हुए थे सर एक मतलब भूगोल पे कुछ क्वेश्चन बनाइए, तो हम आज पहली बार भूगोल का क्वेश्चन हम बनाए हैं। फिर हम नेक्स्ट टाइम आप लोग को बराबर हम इस तरह से वीडियो हम देते रहेंगे, चैनल पर बने रहें। और आप लोग को जीके का क्वेश्चन यदि देखना हो तो मेरा एक चैनल है आरके जीके मधुबनी करके है, आप लोग उस पर सर्च करिएगा तो जीके का क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। और ये दिलीप जी बहुत सारे माध्यम से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो पे बने रहें इस चैनल से, ताकि आप लोग को नया नया वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत सारे ढेर सारे चीज, बहुत ही सारे अच्छे चीज सब, बहुत सारे सर आते हैं इस वीडियो पे, इस चैनल के माध्यम से लाइव आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बने रहें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।